Move, move. Yeah. Good. Nice, nice. Very fast. Yeah. Very smart, huh? Yeah. बेटा, तुम्हें अपना घर बहुत पसंद है ना? नहीं, नहीं पसंद। अच्छा, तो तुम्हें अपने मम्मी पापा के साथ रहने का मन नहीं करता? नहीं, नहीं करता, थोड़ा भी नहीं करता। मैं उन्हें हेट करता हूँ। बेटा, तुम उनसे गुस्सा हो क्या? हाँ, बहुत गुस्सा हूँ। चलो खेलते हैं। यस। कमाल है, इतने छोटे बच्चे के मन में अपने माँ बाप के लिए इतनी नफरत है। सर, हमने कहा था ना आपसे, इसीलिए इसे हम आपके पास लेकर आए। सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऋषि पूरे दिन भर हमारे घर में बैठा रहता है। इसके मम्मी पापा इसे बुला बुला कर थक जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने घर जाता है। सर, हम इसे समझा बुझाकर इसे इसके घर पहुंचा के आते थे। सोचते थे कि चलो पड़ोसी का बच्चा है, लेकिन आज तो हद हो गई। हमें लगा जरूर कोई बात है, इसलिए हम इसे आपके पास ले आए। पर इसने हमें भी अभी तक कुछ खास बताया नहीं, इसलिए यहाँ लाना पड़ा। देखते हैं, शायद ये बच्चों का साइकियाट्रिस्ट ऋषि की मन की बात निकलवा सके। अच्छा बेटा, तुमको ड्राइंग आती है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत। तो मेरे लिए एक स्केच बनाओगे? हाँ अंकल, बताओ क्या बनाना है? एक फैमिली पेंटिंग, तुम और तुम्हारे मम्मी पापा। बनाओगे ना बेटा? हाँ। बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये क्या बनाया तुमने? ये लोग मेरे मम्मी पापा है। ये लोग मुझे प्यार नहीं करते। ये लोग बहुत बुरे हैं। ये लोग मुझे मार देंगे। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो मुझे कुछ भी नहीं, कोई मेरी बात समझता नहीं। मैं समझूंगा। बताओ मुझे, बोलो। बोला ना, मैं घर नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार देंगे। लेकिन बेटा, वो अपने प्यारे बेटे के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं उनका प्यारा बेटा नहीं हूँ। तो कौन हो तुम उनके? ये बनाया है उसने। माँ बाप अपने ही बच्चे को मारना चाहते हैं। रजत, दरवाजा खोलिए। ये लोग घर में नहीं है सर। कहाँ गए? पता नहीं सर, लेकिन 2 घंटे पहले मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ को कहीं जाते हुए देखा है। ऋषि, ऋषि, कहाँ गया था अपनी माँ को छोड़कर तू? हाँ,
थैंक गॉड। ऋषि कहाँ थे? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप यहाँ कैसे? आपका बेटा कोई गलत काम ना करे इसलिए आपके पड़ोसी जिगर और सरिता इसे हमारे पास ले आए। ये कह रहा था कि ये आपके पास लौटना नहीं चाहता। पंकज, जरा ऋषि को। चलो ऋषि, लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाँ? वैसे ये बच्चा आपका ही है ना? तो फिर ये आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहना चाहता? आप लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता? ऐसा क्या किया आप लोगों ने इस बच्चे के साथ? सर हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमसे दूर क्यों जा रहा है ये। वही तो, कुछ तो किया है, वरना बच्चा अपने माँ बाप से क्यों डरेगा? पता नहीं किसकी नजर लगी है हमारे बच्चे को। बंद करो ये नौटंकी। आप लोग इस बच्चे को जान से मारना चाहते थे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो इस बच्चे ने हमें बताया। सर जरूर इसके दिमाग में किसी ने ये सब चीजें भरी हैं। रजत जी, सच बात तो ये है कि आप लोगों ने इस बच्चे के साथ अपना सौतेलापन दिखाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए हम जानते हैं कि ऋषि आप दोनों का अपना बेटा नहीं है, आपने इसे गोद लिया है। ये किसने कहा आपसे? आपके बेटे ऋषि ने, सब कुछ मालूम है उसे। आप लोग इस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। आप लोगों का रिश्तेदार जिसका बेटा है ये ऋषि, मरने से पहले उसने अपनी सारी जायदाद ऋषि के नाम कर दी और आप लोगों की नजर उसके दौलत पे है। क्या? सर हम लोग तो ये भी भूल चुके थे कि ऋषि हमारा बेटा नहीं किसी और का बेटा है। हम तो इसे अपने बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं सर। और सर अगर पैसे की बात है ना, तो जिसे लेने ले जाए सारे पैसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए हमें। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है सर, हमें बस हमारा बच्चा चाहिए। सर हम ऋषि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ सर, हमने तो कभी नहीं देखा कि दोनों पति पत्नी ने ऋषि से ऊंची आवाज में बात की हो। हाथ उठाना तो दूर की बात है। क्यों भाई लोगों? जी 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 जी। ठीक है, मैं ऋषि से बात करने की कोशिश करता हूं। ऋषि, फुटबॉल खेलोगे? अंकल देखना, मैं आपको हरा दूंगा। अच्छा, कच्चा नींबू है तू क्या हराएगा? चल। वो मेरा गोल पोस्ट और वहाँ आपका। वो मेरा गोल पोस्ट? अरे वाह, मेरा गोल पोस्ट बड़ा है और तुम्हारा छोटा, क्यों? मैं छोटा हूँ ना। ओके, चलो स्टार्ट करो। क्या अंकल? क्या अंकल? बेटा मैं तो बहुत थक गया हूँ। आप तो बहुत स्ट्रांग हो और बहुत अच्छा खेलते हो, मगर मैं। ठीक है अंकल, आप थक गए तो हम लोग 2 मिनट आराम करते हैं। थैंक यू। आ जाओ बैठो। मजा आया? बहुत। गुड। ऋषि बेटा, एक बात बताओ, आपको मैं कैसे लगता हूँ? अंकल आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, है ना? हाँ। ये बात तो है। तो आप अपने दोस्त की बात मानोगे? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो बेटा, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पे क्यों नहीं रहते? अंकल है? वो लोग मुझे मार देंगे। नहीं बेटा, कुछ नहीं करेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपने अंकल पे भरोसा है ना तुम्हें? हाँ? हाँ अंकल, आप पे फुल ट्रस्ट है मुझे। तो बेटा आप अपने माँ बाप के साथ रहो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्या हुआ? हाँ रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
आंटी आप चॉकलेट खाओगी? हाँ। आओ। कितनी प्यारी लग रही गुड़िया। ये लो, ये लो। थैंक यू आंटी। खाओ। आंटी आप वहाँ पे जाके खेलो, तब तक ये चॉकलेट खत्म करके मैं भी खेलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं बेटा, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मैं तुम्हें ढेर सारे चॉकलेट और खिलौने भी दूंगी। सच्ची? हाँ चलो। चलो आओ। क्या है केतन, क्या मुसीबत है? ये कहाँ चली गई वो? अरे कहाँ जाएंगी, यहीं गई होंगी। ए रुक रुक, कहाँ ले जा रही है मेरे बच्चे को? हाँ, छोड़ इसे। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुसकर मेरी बच्ची को ले जा रही है? हाँ। मम्मी मुझे सुधा आंटी के पास जाना है। चुप कर तू। और तू, तेरी तो दुआ मैं अच्छे से करवाती हूँ। केतन। हाँ। वो रही। मम्मी तो चुप कर। चलो सुधा दीदी। मयूरी और केतन से भी बात करनी पड़ेगी मुझे, बहुत हो गया। सुधा दीदी, आप घर से बाहर निकली क्यों? तुम लोग इसे बांध कर क्यों नहीं रखते हो? अगर मेरी बेटी को कुछ कर देती है तो? हाँ, ईशा मेरी बच्ची है। मुझे आंटी के साथ गेम खेलना है। अच्छा छोड़ो। अच्छा मेरी बच्ची, हम खेलते हैं। पता नहीं इसने क्या जादू कर दिया मेरी बेटी पर। दीदी चलो यहाँ घर चलो। अरे मैंने आप चलो मुझे। दीदी चलो यहाँ से। आप क्या कर रही हो ये सब? आपको मना किया था ना घर से बाहर निकलने को, फिर आप क्यों आई? चलिए दीदी सॉरी। ईशा और एक बात सुनकर जाओ, खबरदार अगर मेरे घर के आसपास भी ये औरत दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। चल बेटा चल। देखो ना मेरी ईशा रो रही है, मुझे उसके पास जाने दो। दीदी 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 एक बार आप ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद आप जिससे बोलोगे उससे मिलवा देंगे। अभी घर चलो। नहीं छोड़ो मुझे। कब तक कैसे चलेगा केतन? दिन ब दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। क्यों नहीं इनको हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हो? हाँ, कम से कम इनका इलाज तो होगा वहाँ पे। नहीं मयूरी, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमारे साथ ही रहेंगी। इनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, इनका इलाज मैं करवाऊंगा। चलो दीदी। ईशा चलो प्लीज। ईशा अरे सुनो तो, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? अब जल्दी जल्दी में मैं बर्तन धोना भूल गया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मान भी जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आता हूं, तुम्हें जो भी सजा सुनानी है सुना दो, मैं खुशी खुशी भुगत लूंगा बस। अरे मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, रोना मत, मेरा यहां काम पे मन नहीं लगेगा। अरे ये भी क्या बात हुई? खाने से नाराजगी क्यों? अगर खाना नहीं खाओगी ना तो कमजोर हो जाओगी, है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। मैं शाम को आऊंगा, गुलाब जामुन लेके आऊंगा, 200 उठक बैठक भी करूंगा। अब तो खुश, हंसो हंसो। अब जल्दी से फोन रखो, अपना ख्याल रखना, एसीपी साहब आने ही वाले, समझे ना? अरे आप लोग यहाँ पे आ गए? हाँ, हम लोग आ भी गए और तुम्हारी सब बातें भी सुन ली। अपने बीवी के लिए आज गुलाब जाम लेने गए, हाँ? और उठक बैठक भी मारोगे। वैसे आज ऐसी क्या गलती की है तुमने? अरे सर, वो जल्दी जल्दी में बर्तन धोना भूल गया। हेलो? हाँ, लेकिन कैसे? ठीक है, ओके, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? सर, वो बच्चा ऋषि घर से गायब है। ऋषि गायब है? कैसे गायब हुआ ऋषि? सर वो बाहर खेलने गया था और फिर लौटा ही नहीं। हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला सर। मैंने तुम लोगों से कहा था ना बच्चे का ख्याल रखना। लगता मेरी बात तुम लोगों की समझ में नहीं आई। सर बात समझ में आई थी, मैं उसके साथ ही था, जहां जाता था उसके पीछे पीछे जाता था, लेकिन मेरे पीछे पीछे आने से वो चिढ़ने लगा था, इसलिए उसे अकेले जाने दिया था। और सर वो हमेशा की तरह वही खेलने जाता था।
हमें क्या पता था कि वो आज ही गायब हो जाएगा। चल, घर में चारों तरफ देख लिया, ऋषि कहीं भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने गायब किया ऋषि को। सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? ऋषि हमारे बच्चे जैसा था सर, हम उसके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। अगर तुम दोनों ने उस बच्चे के साथ कुछ किया होगा ना, तो मैं तुम दोनों की। हाँ पंकज, क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। क्यों? पंकज ऋषि को ढूंढने बाहर गया था, पता चला सोसाइटी से 5 और बच्चे गायब हैं। क्या? अरे प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, सर आ रहे हैं। सर क्या हुआ? सर हमारे बच्चे प्लीज ढूंढने। एक मिनट प्लीज, शांत हो जाइए। आप लोग एग्जैक्टली बताइए, हुआ क्या था, कैसे हुआ, बच्चे कैसे गायब? सर सारे बच्चे ऋषि के साथ ग्राउंड में खेलने गए थे और उनमें से किसी का कोई पता नहीं है। दिव्या अपने बेटे ऋषि के बारे में हमारे घर पूछने भी आई थी, पर हमें लगा वो हमेशा किधर कहीं चला गया होगा। हाँ सर, हमें क्या पता था कि ऋषि इस बार सबको साथ में लेकर चला जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हम भी परेशान है कि हमारा बच्चा, हमारा ऋषि नहीं मिल रहा है और आप ऋषि को ही दोष दे रहे हो। पंकज जरा वॉचमैन को लेकर। अजीब बात है, सारे बच्चे एक साथ गायब हो गए। ये कोई संयोग नहीं है, बात कुछ और ही है। सर सब कुछ इन दोनों की वजह से हुआ है। इन दोनों की वजह से? सर इन लोगों ने अपने बेटे ऋषि को नहीं संभाला और उसकी देखा देखी हमारे बच्चे भी हमारी बातों का विरोध करने लगे। सारे बच्चे विरोध करने लग गए? जी मैडम, और मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। अरे लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? नहीं तो किसका हमारा कसूर है क्या? देखो जिगर भाई, और ऐसे तमीज से बात हो। एक मिनट, आप लोग प्लीज लड़ना झगड़ना बंद करिए। ये बताइए कि ये सारे बच्चे एक साथ ऐसे कैसे बिहेव करने लगे? मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऋषि ने ही कुछ सिखा पड़ा दिया होगा। देखिए, किसी बच्चे पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने में आप लोग हमारी मदद करें। हाँ, ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बच्चे ऐसे बदल गए। अच्छा, ये बच्चों में ये बदलाव कब से है, कितने दिनों से? 4-5 दिनों से। 4-5 दिनों से? ये बच्चे साथ में कहीं पर गए थे क्या? हाँ सर, 4 दिन पहले सारे बच्चे सोनू की बर्थडे पार्टी में गए थे, है ना? हाँ सर, तभी से मेरी बेटी ईशा भी इसी तरह का बर्ताव कर रही है। सर याद आया, ऋषि भी उसी बर्थडे पार्टी से लौटने के बाद अजीब सा बिहेव करने लगा था। एक मिनट, ये सोनू कौन है, किसका बेटा है? सर मयूरी और केतन का बेटा है सोनू, इसी सोसाइटी में रहता है। सर वॉचमैन ये बताओ, ऋषि, करण और ईशा और उसके बाकी के दोस्त कहाँ गए, कुछ देखा तुमने? हाँ साहब, सब बच्चे मैदान की तरफ गए थे 1 घंटा पहले, उसके बाद मैंने नहीं देखा था। वहाँ तो सारे बड़े बड़े बच्चे खेलते रहते हैं और वो तो एक नंबर के बदमाश हैं। वो लोग हमारे बच्चों को परेशान करते रहते हैं बस। सर मैं तो खुद प्लेग्राउंड से होकर आ रहा हूँ। ऋषि, ईशा और करण और उनके साथ के दोस्त कोई भी नहीं है वहाँ पर। चलो इन बड़े बच्चों से पूछते हैं, शायद वो कुछ बता सके। ठीक है, तुम मैदान की तरफ देख लो, मैं इस मयूरी और केतन से मिलता हूँ। आंटी आंटी अच्छी आंटी, आंटी आंटी अच्छी आंटी, आंटी आंटी अच्छी आंटी। आंटी देखो हम आ गए। बहुत अच्छा किया मेरे प्यारे बच्चों जो तुम लोग आ गए। आंटी हमें घर नहीं जाना, हमें आपके साथ ही रहना है। हाँ मुझे भी यही रहना है, मैं हमेशा यही रहूंगा। फिक्र मत करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ये देखो इतने सारे खिलौने हैं, लो क्या चाहिए तुम्हें, लो ये लो, ये लो, लो लो। हाँ मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको तो पता होगा कि आपकी सोसाइटी से बच्चे गायब हो रहे हैं। जी सर, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। आपका बच्चा कहाँ है सोनू? मैडम वो वीकेंड है ना, तो स्कूल से आते ही अपनी नानी के घर चला गया। अच्छा, उसका बर्थडे था ना 4 दिन पहले? जी हाँ, लेकिन सर हमारे बच्चे के बर्थडे के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के गायब होने की वजह आपकी बर्थडे पार्टी में छिपी होगी। क्या? पर सर हमारी पार्टी से
बच्चों के गायब होने का क्या लेना देना? नहीं है, लेना देना है। आप एक काम करिए, आप कुछ फोटो वोटो खींची थी आपने बर्थडे में, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह? हाँ सर, वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। हाँ तो उसकी सीडी चाहिए हमें। जी मैं देता हूँ। ये कौन है ये? जी वो मेरी बहन है। तबीयत खराब है तो इसलिए वो। वो सीडी लाइए। ठीक। आप लोग प्लीज यहीं पे रुकिए, हम लोग बच्चों से बात करते हैं, ठीक है? अरे एक बॉल मैं भी डाल दूं? हाँ। थैंक यू। गुड शॉट। थैंक यू सर। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। गुड शॉट राजू। एक और बॉल डालता हूं। सर आप बॉल डालो सर, मैं इसका कैच पकड़ता हूं अभी। सर की बॉल पे छक्का मारा तूने। पंकज छोड़ना मत। सर मैं गिर गया सर, और वो चीटिंग है सर, मेरा कैच था, मेरा कैच था सर। चलो बच्चों, हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अच्छा ये बताओ कि ऋषि, ईशा, करण और उसके बाकी के दोस्त यहाँ पे आए थे आज खेलने के लिए? हाँ अंकल, पूरी छुटकू गैंग आई थी पर हमने उन्हें भगा दिया। क्यों? अंकल वो लोग हर रोज हमारी जगह पे आगे खेलने लगते हैं और हम हर रोज उन्हें बोलते हैं कि जरा साइड में खेलिए, लेकिन वो लोग तो सुनते ही नहीं है और रात तो झगड़ा भी करने लग गए थे। पता नहीं इतना दम कहाँ से आ गए उन लोगों में। अच्छा वो बच्चे यहाँ से कहाँ गए? अंकल हमारा झगड़ा चल रहा था और अचानक से बलून वाले अंकल की घंटी सुनाई दी, तो पता नहीं उनको क्या हो गया। क्या हो गया मतलब? वो लोग सब अपना बैट बॉल छोड़ के बलून वाले अंकल की तरफ भागने लगे। क्यों, वो लोग घर नहीं आए क्या? नहीं बेटा, वो लोग गायब है। सारी गलती हमारी है, हमें उनको हमारे साथ खेलने देना चाहिए था। हाँ ये बात तो है, वो लोग आपसे छोटे हैं, आप लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए था। अंकल वह प्लीज उन्हें कुछ भी करके ढूंढ दीजिए। आई प्रॉमिस कि अब से हम हर बार उनकी केयर रखेंगे। ठीक है पंकज, बच्चों के माँ बाप से कहो घर जाने के लिए। पहले इस बलून वाले को ढूंढते हैं। May God bless you. Happy birthday dear Sonu. Happy birthday to you. तो ये चक्कर है। कौन सा चक्कर सर? एक मिनट से पॉज करो, अभी रिवाइंड करके वापस प्ले करो। ये देखो, ये बच्चे जो गायब हुए हैं इन सब के हाथ में देखो एक ही तरह का रिटर्न गिफ्ट है ना, और बाकी में अलग। हाँ सर, गायब हुए बच्चों के हाथ में जो बॉक्सेस हैं उनके साइज और गिफ्ट रैप सब कुछ एक जैसा है। बच्चों को जानबूझ के ऐसे गिफ्ट दिए गए हैं। हेलो मिस्टर केतन। जी कहिए।
मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी सर, बोलिए। अच्छा, आपके बेटे सोनू के बर्थडे पार्टी में कुछ बच्चों को जो रिटर्न गिफ्ट हैं वो एक ही तरीके के दिए गए थे, आपको याद है? जी हाँ सर, वो मैंने और मेरी वाइफ ने लिए थे। हमें बच्चों के लिए अच्छे लगे तो हमने रिटर्न गिफ्ट ले लिए थे, एक जैसे। बाकी दूसरे गिफ्ट ले लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उन गिफ्ट में था क्या? सर वो म्यूजिकल टॉयज थे सर, जिनको स्टार्ट करने पर लाइट निकलती है। लेकिन सर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कहाँ से लिए थे आपने वो टॉय? सर वो मलाड में एक गिफ्ट शॉप है, रेनबो गिफ्ट शॉप, वहां से लिए थे। रेनबो गिफ्ट शॉप मलाड? ओके, थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी बच्चे गायब हुए हैं ना, उनके घर में पंकज उछरेया को भेजो। ये सोनू के बर्थडे पार्टी में जितने भी रिटर्न गिफ्ट्स मिले उनको सबको कलेक्ट करवा लो। लग रहा है उसी में कुछ गड़बड़ है। यस सर, राइट सर। हाँ सर, मैंने बाकी घरों से ये खिलौना तो ले लिया। ओके सर। सर ऋषि के घर पंकज गया है खिलौना लेने। ठीक है, ओके सर। पंकज, क्या खिलौना सुन रहे हो? बच्चे हो क्या? बंद करो, गाड़ी में बैठो, अभिजीत सर बुला रहे। चलो चलो जल्दी। सुनो भाई साहब जी, यहाँ इस एरिया में वो एक फुगे वाला घूमता है, उसको देखा था आज? नहीं आज तो नहीं देखा। फुगे वाले को देखा यहाँ पे? फुगा बेचता है? हाँ सर, यहाँ पे तो एक ही फुगे वाला है। हाँ, कहाँ है उसका? अब आगे नाके पे देखिए, कॉर्नर पे, वहाँ होगा शायद। थैंक यू। पंकज प्लीज अंदर आओ। ओह माय गॉड, इतना अच्छा किंडरगार्टन! यस, हम लोग को मजा आएगा इतना रूम में खेलने के लिए। ये क्या हुआ इसको? सर ये ऋषि के घर गया था ये खिलौने लेने। इसको ऑन करते ही पता नहीं क्या हो गया उसे, तब से ऐसे बिहेव कर रहा है। ये कितना बनी है। अंकल मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। ए तेरा अंकल नहीं हो। नहीं, मेरे साथ खेलो ना, मैं गुदगुदी करूंगा। घोड़ा बनना है, घोड़ा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे। क्या कर रहा है? प्रिंसिपल सर, मैं अच्छा लड़का हूँ सर, मैं अच्छा लड़का, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, सच्ची में प्रॉमिस। प्रिंसिपल सर जाओ खेलो, तो हटो इधर, हटो इधर। सब इस खिलौने की वजह से ही हो रहा है। हेलो रजत। जी सर। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। सर ऋषि का कुछ पता चला आपको? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा यार। देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नोटिस किया था क्या, जो ऋषि है आपका बेटा, वो मेरा मतलब उसे हिप्नोटाइज किया गया हो, वो कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। क्या? हिप्नोटाइज? नहीं सर, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। सर ऐसा तो नहीं इसी वजह से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था? सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे ही कुछ पता चलता है आपको खबर करता हूँ। क्या? सर रजत ने बताया कि ये ठीक कैसे होगा? उसे तो पता ही नहीं कि बच्चे हिप्नोटाइज हुए कि नहीं। जब मैंने उनसे पूछा तो शायद उसे लगा कि हिप्नोटाइज हुए थे। अरे यार, ये कोई तो ट्रिगर होगा जिसकी वजह से ये हिप्नोटाइज हुआ है, और किसी ट्रिगर की वजह से ये उससे बाहर भी आएगा। सर ग्राउंड के बड़े बच्चे बोल रहे थे कि जब छोटे बच्चों के साथ उनका झगड़ा हो रहा था, तब अचानक एक बलून वाला आदमी आया। उसकी बेल की आवाज सुनकर छोटे बच्चे सब भूल भाल कर उसके पीछे दौड़ने लगे। वो बैलून वाला है, उस बैलून वाले को पकड़ना पड़ेगा।
भाई साहब। अंकल मुझे कुछ दिलाओ ना। अरे हाँ पंकज संभालो अपने आप को। दीदी मुझे कुछ दिलाती ही नहीं है। पहले एक काम कर लेते फिर। अरे दीदी पंकज, दीदी आपने बोला था ना पहले काम तो करने दो। अंकल दीदी सुनती नहीं है। अरे पंकज क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब एक मिनट ऊपर आओ तो जल्दी। पंकज क्या कर रहे हो? बालून बालून बालून। अरे दे रहे आराम से। पंकज आराम से। घंटी। पंकज पंकज क्या कर रहे हो? पंकज अरे पंकज पंकज अरे पंकज क्या पंकज अरे पंकज ठीक हो? सर ये लॉलीपॉप ये क्या मजाक है? सर तुम ठीक हो? मैं तो ठीक ही हूं सर। हाँ? क्या हुआ सर? मतलब ये बेल, ये घंटी ट्रिगर है जिसकी वजह से पंकज ठीक हो गया। अब तू बता वो बच्चे कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? वही बच्चे जो आज सुबह सामने वाली सोसाइटी से गायब हुए, जो तुम्हारी तरफ भाग के आए थे तुम्हारे इस घंटी की आवाज सुन के। साहब मुझे नहीं पता आप कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं साहब। अच्छा ये नाटक बनकर समझा। जब से तू सुबह उस कॉलोनी में गया है तब से बच्चे गायब है। कहाँ है वो बच्चे? साहब मैंने आज धंधा ही दोपहर के बाद लगाया साहब, इसलिए मैं आज उस सोसाइटी में गया ही नहीं। तो लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। अच्छे बोलते हैं वहां पे। चल साहब मैं नहीं गया था, साहब तोजी की कसम मैं नहीं गया था साहब। देखो प्लेग्राउंड में बच्चों ने कहा कि आज सुबह उन्होंने इस बेल की आवाज सुनी। अगर तुम नहीं गए थे तो और कौन गया था वहां पे? एक मिनट साहब, मुझे याद आया, मेरा पड़ोसी शामू मेरी घंटी लेके गया था। झूठ बोल रहा है तू? साहब मैं सच कह रहा हूँ, रोजी की कसम साहब। कहाँ है शामू? कहाँ रहता क्या? मेरे पड़ोस की खोली में। चल एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। ये खिलौना आप ही की दुकान का है? जी हाँ मेरी ही दुकान का है, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस खिलौने की वजह से बच्चे तो बच्चे ठहरे, एक बड़ा आदमी भी बच्चा बन गया है। परेशान कर दिया उसने हमें। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। इस खिलौने में तुमने ऐसा म्यूजिक क्यों डाल रखा है जिसे सुनते ही लोग हिप्नोटाइज हो जाते? ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैं अभी चेक करता हूँ। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कुछ खिलौने एक पति पत्नी ने खरीदा था और उन लोगों ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही कर दिया था। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कुछ ऐसे ही खिलौने सेलेक्ट किए थे और इसका म्यूजिक भी सुना था उन्होंने। लेकिन शाम को एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि इन सारे खिलौने की म्यूजिक बदलकर उसकी पसंद का म्यूजिक इसमें डाल दो। कौन थी वो? सर ये तो मुझे नहीं पता। उसने मुझसे बस इतना कहा कि इसे खरीदने वाले को इसका म्यूजिक पसंद नहीं आया, इसे बदल दो और उन लोगों की पसंद का इसमें म्यूजिक डाल दो। और उसी ने मुझे इसका म्यूजिक भी दिया। उस दिन की फुटेज है ना तुम्हारे पास? यस मैम। दिखाओ जरा। बच्चे कहाँ हैं? सर, हाँ? वो औरत ने हमें पैसे दिए थे बच्चों को उठाने के लिए। कौन औरत? सुधा जी। सुधा जी? हाँ सर। हाँ बोलो। खिलौने की दुकान में उस खिलौने का म्यूजिक चेंज किया सुधा जी ने? ओहो ठीक है। बच्चे और सुधा कहाँ हैं?
बच्चों, आप लोग ठीक है? हाँ? अंकल हमें बचा लो अंकल। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए। ये ऋषिका और सुधा आंटी कहाँ है? सुधा आंटी ऋषि को लेके भाग गई। सुधा आंटी भाग गई? इस सुधा को पकड़ना होगा। वो ऋषि के साथ ज्यादा दूर नहीं गई होगी, कहीं ऋषि को कुछ करना दे। चलो। अंकल सुधा आंटी ऋषि को बचाना चाहती थी, उससे मारना नहीं चाहती थी। मतलब? यहाँ पे एक बैड अंकल आए थे, वो ऋषि को हर्ट करना चाहते थे। हमने और आंटी ने उनको रोका और सुधा आंटी ऋषि को लेकर भाग गए। कौन था वो आदमी? पता नहीं अंकल, उनने अपना चेहरा ढका हुआ था, हमने उनको देखा नहीं। और आप लोगों में से किसी को भी कुछ नहीं किया उसने? हाँ अंकल, वो तो सिर्फ ऋषि को पकड़ रहे थे। सिर्फ ऋषि को? अब ये क्या चक्कर है? सिर्फ ऋषि को क्यों मारना चाहते हैं? कहीं ये आपसे दुश्मनी का कोई मामला तो नहीं है? हमें छोड़ दो आंटी, प्लीज मुझे बचाओ आंटी, आंटी प्लीज बचाओ। नहीं मेरे बच्चे रोते नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं बचाऊंगी तुम्हें, डरो मत। देखो भगवान साथ है हमारे, हमें कुछ नहीं होगा। अरे कोई है, बचाओ। मजा आएगा, बम फटेगा और तुम दोनों के चीथड़े उड़ेंगे। कौन सा फोड़ूं, कौन सा फोड़ूं, कौन सा फोड़ूं? छोड़ दो उसे। अरे उस मासूम बच्चे को छोड़ दो, उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो उसे। मरेंगे तो दोनों, लेकिन पहले कौन मरेगा ये सोच रहा हूं। कोई नहीं, अक्कड़ बक्कड़ कर लेते। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे नहीं 100। ये बच्चा मरेगा। आंटी बचाओ आंटी, आंटी बचाओ, आंटी बचाओ आंटी, आंटी बचाओ। अब पता चलेगा तुझे मौत का डर किसे कहते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि दोनों पति पत्नी ने ऋषि से ऊंची आवाज में बात की हो। मामूली से झगड़े की वजह से तुम बच्चे की जान लेने चले थे? हाँ? किसी इंसान की जान इतनी सस्ती होती है क्या? मुझे माफ कर दीजिए सर,
मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आया जब रजत ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया और 4-5 लोगों के सामने भला बुरा सुनाया। जब तक वो तुम्हें पैसे दे रहा था तब तक वो आदमी अच्छा था। एक बार मना कर दिया तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया। हाँ? तुम्हें पालने का ठेका लेके रखा था उसने। बाप से बदला लेने के लिए बच्चे को मारने चले थे तुम। बच्चे हम बड़ों से बहुत अच्छे लड़ते हैं, लेकिन पल भर में भूल भी जाते हैं। लेकिन हम बड़े छोटी सी बात को दिल से लगा बैठते और उसके बाद बदला लेने की सोचते हैं। आई एम सो सॉरी सर, अंधा हो गया था मैं अपने अहंकार में। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। पंकज, वंश, ले जाओ इसे। ऋषि 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 मेरा बच्चा। सब मेरी गलती है। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, लेकिन उनके माँ बाप मुझे उनसे मिलने ही नहीं देते। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी डैडी। इसलिए मैंने उनको हिप्नोटाइज किया और अपने पास बुलाया ताकि मैं उनको हमेशा अपने साथ रख सकूं। सर मेरी दीदी को माफ कर दीजिए सर। इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपनी बीमारी की वजह से किया सर। हाँ केतन, लेकिन सुधा ने जो कुछ भी किया वो भी गलत है। मगर इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए पहले हम इनका इलाज करवाएंगे। और रही बात सजा की, वो हम कानून पे छोड़ देते हैं। श्रेया, फोर्टीन, 15, 16, 17। कंटिन्यू रखो, मैं आती हूँ अभी। 14, 15, come on, 5 more, come on, 1, last one, full range, come on, and loudly, जोर सेट करना, ठीक है? Breathe in, come on. क्या बात है कशिश, बहुत कम टाइम में अच्छा इंप्रूव हो गया है तुम्हारा। बहुत अच्छा कर रही हो, come on. अब full range, हाँ। या one more. देखो बहुत जल्दी समझ जाती है। हाँ, तुम्हारे समझाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि कोई भी समझ जाएगा आसानी से। नमन, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। और कितना टाइम लगेगा? बस 1 मिनट होनी चाहिए, अभी आए। ये चेंज कर लो। हाँ, वेट नीचे करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ आंटी? तू रहने दे आशीष। फुल रेंज, या 1 मोर फास्ट। और मैंने कितनी बार समझाया है, मुझे आंटी मत कहा करो। मेरा नाम सोनी है, मुझे नमन ही ट्रेनिंग देगा। देख रहा है दिनेश, इस चिकने ने पता नहीं लड़कियों पे क्या जादू कर रखा है। गर्लफ्रेंड सामने है, फिर भी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जानता है तू, कशिश को मैं ट्रेन करने वाला था, मगर ये नमन बीच में टपक पड़ा। तेरा मतलब है कि तेरे 5000 का तो लग गया चूना? इसकी तो आदत बन गई है।
किसी के भी बीच में टपकने की। उड़ने दे इस चिड़िया को, तू देखता जा, बहुत जल्दी ये नीचे गिरने वाला है धड़ाम से। चल। कशिश, ट्रेनर का ज्यादा अच्छा होने से फर्क नहीं पड़ता, ट्रेनी का ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नमन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम वहां से हिल ही नहीं रहे हो। बस 1 मिनट सोनी जी, अभी आया। एक्सक्यूज मी। चलिए सोनी जी, स्टार्ट करते हैं। थैंक गॉड, तुम आ तो गए। सोनी जी, एक बात है, आपका वजन कुछ ज्यादा लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। वैसे आज सुबह आपने क्या खाया? मैं ना मार्केट गई थी, एक रेस्टोरेंट में ना गरम गरम पूरी तली जा रही थी। सच बोलो नमन, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और आपने 1 प्लेट पूरी खा गई। पूरी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने एक और मंगवा ली। सोनी जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका वेट नहीं घटेगा। अगर जो मैं आपको डाइट देता हूँ वो आपको फॉलो करना होगा। चलिए, आज का वर्कआउट ये पे हो गया, हम लोग कल करते हैं। ओके नमन। सोनी जी, आप प्लीज अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। डाइट नहीं करेंगे ना तो वर्कआउट करके कोई मतलब नहीं है। नमन, मैं आज से अपने खाने का ध्यान रखूंगी, पक्का। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय। ये नमन और कशिश कहाँ निकल गए साथ में आप? नमन, मेरा वर्कआउट हुआ भी नहीं और तुम कहाँ भागे जा रहे थे? अरे कहीं नहीं जा रहा था पापा, एक जरूरी काम आ गया, इसलिए तुम अपना वर्कआउट करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। वाह नमन वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम मेरे साथ। मेरी आंखों के सामने किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। शर्म नाम की चीज बाकी है या नहीं तुम में? मैं कशिश को उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम समझा रहा था बस। हाँ, काफी देर से देख रही थी मैं जिम में तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कशिश के साथ। रहना, बेवजह तिल का ताड़ मत बनाओ, जाओ जाके क्लाइंट्स अटेंड करो। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस आ रहा हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं उससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। नमन, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा मुझे लेके बिहेवियर बहुत अलग हो गया है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? रहना, कोई मुझसे बार बार पूछताछ करे ना, ये मुझे पसंद नहीं। सो प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। विनोद जी, हाय। आपने कुछ लुकआउट किया क्या? आपके बाइसेप्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। इट्स नॉट गुड। नमन आपका ट्रेनर और डाइट एडवाइजर है ना? हाँ, क्यों? वो गलत चीजें आपको रिकमेंड करता है, शायद स्टेरॉइड्स भी। स्टेरॉइड्स? बिल्कुल। आप अपना मेंबरशिप कंटिन्यू कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. I'll see you later. You just carry on. Good morning, guys. गुड मॉर्निंग। Good morning. सुशांत जी, कैसे होगी हमारी मॉर्निंग गुड? आपके ट्रेनर नमन का अभी तक कोई पता ही नहीं है। मुझे कार्डियो वर्कआउट करना था। क्या बात कर रहे हो आप? नमन अभी तक नहीं आया? कहाँ है? आपको कहीं दिखाई दे रहा है? दिनेश, हद है यार। यहाँ सब उसका वेट कर रहे हैं
और वो है कि अभी तक नहीं आया। अभी तो बहुत लेट हो गया है, मुझे अब घर जाना होगा। नमन से कह देना मैं शाम को आऊंगी अपने वर्कआउट के लिए। ओके। क्या हो रहा है ये सब? दिनेश! हाय कशिश जी, वो एक्चुअली नमन नहीं आया जिम में, तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आशीष, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आई प्रेफर नमन। मेरा मतलब है नमन ट्रेनिंग। रायना, कहाँ है नमन? मुझे माफ कीजिए कशिश जी, मुझसे बेहतर तो आप ही को पता होगा कि नमन कहाँ है। What is this यार? हम यहाँ पर अपने जिम ट्रेनर का वेट कर रहे हैं या रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन का? यहाँ पर किसी को टाइम की वैल्यू ही नहीं है। एनीवेज, आज मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिशन है। आई हैव टू गो। कोई बताएगा नमन है कहाँ? हद है यार, कहाँ रह गया नमन? भारी चीज से इसके सिर पे वार किया गया है। सर, हो सकता है किसी पत्थर वगैरह से मारा हो सकता है। देखो आसपास कोई पत्थर वगैरह दिखता है क्या? एक बात नोट की तुमने? सर क्या? तो ये टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। हाँ सर, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा इसने? इसने नहीं किया है, इसने इसका खून किया, शायद उसने किया है। हो सकता है इसने कुछ ऐसी टी शर्ट पहनी हो जिससे इसकी पहचान हो सकती है, इसलिए इसका खून करने के बाद खूनी ने इसकी टी शर्ट बदल दी और जल्दी जल्दी में उल्टा पहना दिया। कद काठी से तो ऐसा लग रहा है पहलवान टाइप का आदमी है, जिम विम जाता होगा। सर, इसने ट्रैक पैंट भी वैसे ही पहन रखे हैं जैसे जिम में वर्कआउट के समय पहनते हैं। अच्छा, तो हो सकता है इसने जिम वाली शर्ट पहनी हो, मैं जिम वगैरह का नाम लिखा रहता है ना, तो उसको छुपाने के लिए वो निकाल के ऐसी टी शर्ट पहना दी। सर, कहीं ड्रग्स तो नहीं? हो सकता है, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सर, ये पत्थर मिला, इस पे खून लगा हुआ है। सर, हो सकता है ये मर्डर वेपन हो सकता है। रख लो इसका। आप लोगों में से कोई पहचानता है इस आदमी को? सर, पहले तो कभी नहीं देखा सर इसे। अच्छा, यहाँ पास में कोई जिम है क्या? सर, 2 जिम है सर, एक बॉडी फिटनेस जिम और एक फिट जिम। ओके। जी सर, इस बंदे का कुछ कनेक्शन है सर? लगता है कुछ तो लेना देना है इस आदमी का जिम से। पंकज जी। जी। कहाँ रहते हैं आप आजकल? आप तो दूज का चांद ही हो गए। मैं? अरे भाई, मैं तो यही रहता हूँ, रोजाना जिम में आता हूँ। आपके चाहने वाले यहाँ हैं और आप ना जाने कहाँ है। क्या बात अदिति जी, आज आप कैसी बातें कर रही हो? पंकज जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देखिए अदिति जी, मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है और प्लीज मुझे देरी हो रही, मैं चलता हूँ। देर सवेर तो होती रहती है पंकज जी, लेकिन आज आप हमारी बात सुनेंगे। अच्छा, जल्दी यही कहिए, क्या बात? पंकज जी, आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के ना हम तो खुद को संभाल ही नहीं पाते। क्या बताएं अब आपको। क्यों, क्या बात है? अब वो सब छोड़िए, पंकज जी जरा ये बताइए कि
आप अपना मेंबरशिप कार्ड रिन्यू कब करा रहे हैं? ओहो, तो अब आई है मुद्दे की बात। मतलब आप मुझसे इतनी देर से इसलिए बात कर रही थी कि मैं अपने मेंबरशिप का कार्ड रिन्यू करवाऊं। अरे नहीं नहीं पंकज जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप वो क्या है ना कि आखिरी डेट आ रही है, तो बस इसलिए आपको याद दिला रहे थे और कुछ नहीं। दीदी जी मुझे याद है, और जहां तक आपके याद दिलाने वाली बात रही, तो पिछले 2 हफ्ते से ये बात आप मुझे याद दिला रही हैं। देखा आपने, मैं अपनी सभी कस्टमर्स का कितना ध्यान रखती हूँ। तो बताइए ना, कब रिन्यू करा रहे हैं? अरे अदिति जी करवा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है रिन्यू में। कहाँ टाइम पंकज जी, टाइम का क्या भरोसा। बताइए ना, कब कर रहे हैं रिन्यू अपना कार्ड? अरे अदिति जी, आप तो ऐसी बातें करती हैं कि आदमी यहीं से खड़ा खड़ा चांद की सैर कर ले। ठीक है, एनीवे मैं चलता हूँ, और हाँ मेंबरशिप रिन्यू करवा लूंगा। ओके। पंकज जी सुनिए तो सही। इतनी झूठी तारीफ करी, लेकिन ये तो कोई कमिटमेंट नहीं करके गए। अदिति, कस्टमर्स के साथ इतना फ्लर्ट करना जरूरी है क्या? सुशांत जी, आपने तो कहा था अपने सभी कस्टमर से प्यार से बात करो, मैं बस वही कर रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने प्यार से बात की, क्या उसने मेंबरशिप रिन्यू किया? नहीं किया ना? हाय सर, हमारी मंथली फीस पर है 20,000 है, लेकिन अगर आप पूरे साल की फीस एक साथ देंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। एक मिनट, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? और इसको पहचानती हैं आप? सर, ये तो नमन है, हमारे जिम का ट्रेनर है। क्या हुआ इसे? इसका खून हो गया है। सर, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। नमन जितना अच्छा ट्रेनर था, मेरे लिए उससे भी अच्छा दोस्त था सर। हाँ सर, नमन हमारे जिम का बेस्ट ट्रेनर था, और काफी सारे जिम मेंबर्स का पर्सनल ट्रेनर भी था वो। आखिरी बार कब देखा था नमन को आप लोगों ने? कल करीब 9 बजे। पता नहीं, वो काफी दिनों से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था सबके साथ। तो रात 9 बजे ही वो जिम से चला गया था? सर, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों, आप रिसेप्शन पर नहीं थी उस वक्त? सर, जिम में इतने सारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, किन किन पर नजर रखूंगी? जब नमन निकला होगा उस वक्त भी किसी के साथ फ्लर्ट कर रही होगी तुम। यहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं ना? यस सर। कल रात की फुटेज देखनी है मुझे। ओके, दिखाओ। आइए सर। जी सर। देखिए सर, फ्लर्ट 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 करती रहती है जब देखो। सर देखा, यहाँ पे भी फ्लर्ट कर रही है। यार आप चुप रहेंगे जरा? वो क्या कर रही है, आपको क्या पसंद है, बाद में समझाना। आप जरा पर्सों की सीडी लाइए। ठीक है सर। अदिति कहाँ है? अदिति वो तो चली गई। चली गई सर, अदिति चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं सर। लेकिन देखो जरा। आप दीजिए जरा पर्सों की सीडी। इस अदिति का फोन नंबर लो, ट्रेस करो कहाँ पे है वो। सर, भैया जी चलिए।
फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। कोई फोन नहीं उठाना और अननोन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता उन्हीं लोगों का फोन हुआ तो। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला नमन की बॉडी से? पहली बात तो ये दया कि नमन का खून आज नहीं हुआ है, कल रात को हुआ है। और दूसरी बात, नमन का खून इस पत्थर से नहीं हुआ। हालांकि इस पत्थर पर जो खून लगा हुआ है वो नमन का ही है। सालूके साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देख फ्रेडी, अगर इस पत्थर से इसके सर पर वार किया गया होता तो घाव पर इस पत्थर की मिट्टी धूल लगी होती और इस पत्थर पर भी इसके सर के बाल या हड्डी का चूरा लगा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये घाव एकदम साफ है। और एक बात, ये देखो, जहां पर खून लगा हुआ है ये पत्थर का एक नुकीला हिस्सा है। अगर इस नुकीले हिस्से की तरफ से इसके सर पर वार किया गया होता तो इसके सर पर एक नुकीला तीखा गहरा घाव होता, जबकि वो घाव ऐसा नहीं है। तो फिर सालूके साहब, पत्थर पे नमन का खून आया कैसे? शायद नमन के खून के छींटे उड़ करके इस पत्थर पर लग गए। तो फिर डॉक्टर साहब, ये मर्डर वेपन क्या हो सकता है? कोई भारी सी चीज जिसका सरफेस चपटा होगा और वजन करीब 5 से 10 केजी के बीच का होगा। ये मर्डर वेपन 5 से 10 किलो के बीच का है, ये आपको कैसे पता चला? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो दया, खोपड़ी के पिछले का हिस्सा ऑक्सीपुट, इसके जिस तरीके से चिथड़े उड़े हैं, इससे साफ पता लगता है कि मर्डर वेपन 5 से 10 किलो का ही था। सर, तो मतलब वो मर्डर वेपन वो भी हो सकता है ना, जो वजन किराने वाले या फिर भाजी वाले अपने दुकान में यूज करते हैं। ठीक है, देखो भाई, मैंने अपना काम कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है कि मर्डर वेपन कैसा था। अब ये भाजी वाले के पास होता है कि किराने वाले के पास होता है, तुम ढूंढो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफी कुछ बता दिया। अब हम पता कर लेंगे कि खूनी कौन है और खून में इस्तेमाल होने वाला हथियार कौन सा है। थैंक यू। सर देखिए, इस सीडी में अदिति फ्लर्ट कर रही है, कल रात की तरह। वो इसलिए क्योंकि तुम हमें वही सीडी दिखा रहे हो जो पहले दिखाई थी। क्या ये भी वही सीडी है क्या? हाँ, ये वही सीडी है, कल रात की सीडी नहीं है। दोनों किसी और रात की सीडी है, लेकिन कल रात की नहीं है। सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये देखो, इसमें टाइम देखो। नमन 7:30 बजे जिम से बाहर निकल रहा है, जबकि रायना ने उससे 9 बजे बात की थी। कैसे हो सकता है ये देखो, दोनों सीडी देखो, दोनों में लोगों के कपड़े एक हैं। ये देखो, मोमेंट एक है। इसका मतलब समझते हो? मतलब क्या सर? इसका मतलब है कि किसी ने कल रात की फुटेज इरेज कर दी और उसकी जगह ये दूसरी फुटेज ये लोड कर दी। इंचार्ज कौन है फुटेज का? अदिति। अदिति, कुछ न कुछ तो लेना देना है उसका नमन के साथ। हमें नमन का सामान चेक करना है। क्लॉक रूम कहाँ है? भैया वहां रोकना जरा। वरुण, तुम्हें पता है नमन आज जिम में क्यों नहीं आया? मुझे कैसे पता होगा? आंटी के जाने के बाद तो मैं भी जिम से बाहर आ गया था। नमन का मर्डर हो गया है। What? हाँ, और जिम में आज सीआईडी आई है और मुझसे बहुत सारी पूछताछ करी थी नमन के बारे में। मैं परेशान हो गई। तो तुम इसीलिए वहाँ से भागकर आ गई थी? तो और मैं करती भी क्या? तुम ठीक तो हो अदिति, ऐसे टाइम पर तुम्हें वहीं पर होना चाहिए और अब सीआईडी तुम पर शक करेगी। नहीं बाबा, आई एम श्योर नमन ना कोई गलत काम कर रहा था, कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा था। कैसा गलत काम? I mean, कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर था उसका। कुछ भी बोलती हो अदिति। आई स्वेयर वरुण, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कल रात को। नमन अपने लॉकर से वो ड्रग्स का पैकेट निकाल रहा था। नमन,
तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ वरुण, मुझे सब कुछ पता है। देखो मुझे इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना, इसलिए मैं वहाँ से भागकर आ गई। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। सर, अदिति का फोन ऑफ है। देखते हैं कब तक फोन बंद रखती है और कब तक छुपती है। तो रहना, कल रात नमन से झगड़ा होने के बाद नमन यहाँ पर आया था। यस सर। उसका लॉकर नंबर कौन सा है? सर वो M42। M42। चाबी है आपके पास? चाबी नहीं। कोई बात नहीं, आप लोगों को जरा बाहर जाना पड़ेगा। ओके सर। सफेद पाउडर? देखो अंदर क्या क्या रखा है। सो ये सफेद पाउडर तो बिल्कुल वैसा है जैसे नमन के पास था। सर, पाउडर की रिपोर्ट है। ये कोई ड्रग नहीं है, प्रोटीन शेक पाउडर है, लेकिन इसमें मिलावट है। नमन को शक हुआ होगा इसलिए उसने टेस्ट कराया है। सर, हो सकता है मिलावट करने वाले का हाथ हो नमन के खून में। हाँ सर, हो सकता है उसे नमन से खतरा महसूस हुआ हो और उसने नमन को अपने रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। सर, नमन के बैग में ये नमन का फोन भी है। चेक करो आखिरी कॉल किसको किया था। सर, किसी मनीष को किया है। मनीष? डिटेल निकालो इसकी, मिलना पड़ेगा इससे। भाई साहब, मनीष सुनियो। हाँ, माल चाहिए क्या? हाँ, माल चाहिए। पैसे लाए हो? हाँ, पैसे लाए। पैसे निकालो, माल ले लो और निकल जाओ। सर नहीं सर, सॉरी सर, सर माफ करो सर, मेरा कोई गलती नहीं सर, मुझे माफ करो सर, मैं एक मामूली नौकर हूँ सर। मालिक कौन है तेरा? सर वो सर पंकज। CID, चलो जल्दी चलो यहाँ से। बाहर निकलो। कहाँ भाग रही है? उतरो। जाने दो मुझे। उतरो। नहीं, बाहर निकल। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या किया है और क्या नहीं वो ब्यूरो जाके देखते हैं। चलो। क्या नमन का खून हो गया? कैसे हुआ ये? किसने मारा है उसे? आपने मारा। मैंने? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग? बहुत हो गया, अब जो सच्चाई है वो बोलिए प्लीज। सर, मैंने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा है जानबूझकर। आदमी को क्या मारूंगी मैं? कल रात 11 बजे आपकी बात हुई थी नमन से, मनीष के फोन पे। हाँ सर। क्या बात हुई थी? उसे मेरे बिजनेस के बारे में कुछ पता चल गया था और वो अपनी टांग अड़ा रहा था। बस उसी मसले को सुलझाना था। देखिए मैम, अगला सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आसानी से सच उगलती हैं तो आपको तकलीफ कम होगी। समझती है ना मेरी बात? जी। क्या बिजनेस है आपका? सर, प्रोटीन शेक पाउडर में मिलावट करके मैं उसे बेचने का बिजनेस करती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं है? नहीं। तो क्या ये दान पुण्य का काम है? हाँ? और आप खुद फैसला करेंगे कि आपने गुनाह नहीं किया? कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? सर, मिलावट तो हर जगह होती है आजकल। सभी लोग यही करते हैं। लेकिन सब लोग आपकी तरह खून नहीं करते।
नमन को आपके इस मिलावट के धंधे के बारे में पता चल गया था तो आपने उसे रास्ते से हटा दिया। नमन कोई दूध का दूल्हा नहीं था। वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझसे वो पैसे ऐंठना चाहता था। यानी कि आपके पास उसे मारने की अच्छी खासी वजह थी मैडम? नहीं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा है। कल रात नमन आपसे कब मिला था? जी 9:30 बजे। और क्या बात हुई? सर फाइनली उसे मुंह बंद रखने के लिए मैं पैसे देने को तैयार हो गई थी और इसीलिए 1.5-2 घंटे बाद मिलने को बुलाया था मैंने। तो नमन ने आपको जिम से कॉल किया आपके असिस्टेंट मनीष के फोन पे? हैं? हाँ सर, मैंने ही उसे कहा था कि मनीष के फोन पर फोन करे मुझे। उसने फोन किया, आपने उसे सुनसान जगह पे बुलाया और मार डाला? नहीं सर, कल रात जब मेरी उसके साथ बात हो रही थी तो अचानक वहां कोई आ गया। मुझे हल्की सी आवाज भी सुनाई दी थी और शायद इसीलिए नमन ने कहा कि वो मुझसे बाद में बात करेगा और फोन काट दिया। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उसके साथ सर। यानी कि कल रात 11 बजे नमन जिम में था? हाँ, उसने मुझसे यही कहा कि वो जिम में है और बाकी सब लोग जा चुके हैं। अच्छा, आपको फोन पे जो हल्की सी आवाज सुनाई दी वो किसकी थी? सॉरी सर, ये बताना तो मुश्किल है वो किसकी आवाज थी, पर वहां पानी बहने की आवाज आ रही थी। सोनी जी, नमन जिम में था और जिम में पानी की आवाज वॉश बेसिन से, शावर से, जकूज़ी से कहीं से भी आ सकती है। तो आप जरा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे और बताएंगे कि वो आवाज कहाँ की हो सकती है? सर, मैं वो आवाज सुनकर पहचान सकती हूँ। सचिन, जरा अभिजीत को फोन लगाओ, इन्हें पानी की आवाज सुनाते हैं। ये आवाज क्या? नहीं। ओके, जरा होल्ड करिएगा। ये? जी नहीं। ये आवाज? नहीं सर, ये भी नहीं है। ये आवाज? नहीं। यही है वो, यही आवाज मैंने सुनी थी उस दिन। हाँ। यही आवाज थी, इसका मतलब यहीं पे कुछ हुआ है। एक मिनट, काला काला क्या है? कहीं खून तो नहीं है? लिमिनॉल टेस्ट करते हैं। सर, टाइल्स पे लुमनाइन लग गया। लाइट ऑफ करो। ये देखा, पूरे टाइल्स पे खून के छींटे। नमन का खून यहीं पे किया गया है। ये सील करो, सबसे पूछताछ करते हैं। नमन का खून यहीं अंदर हुआ है, यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सील कर दो जिम को। ऐसे चुप रहने और मुंह लटका के खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला।
नमन का खून यहीं इस जिम में हुआ है और खूनी आप लोगों में से ही कोई है। सर ये बात सही है कि नमन की जिम में कुछ लोगों से अच्छी बनती थी और किसी किसी से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन खून जैसा जुर्म यहाँ कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या खूनी आसमान से जिम में टपका, खून की ओर चला गया? हा? सर ये बात हम कैसे बता सकते हैं? हम बताते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से नमन के सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया है। हो सकता है कि जिम का कोई इक्विपमेंट हो जिसे उसके सिर पे दे मारा, खून हो गया उसका। सर हम इस इक्विपमेंट की पूजा करते हैं, हम इससे किसी का खून कैसे कर सकते हैं? अभी पता चल जाएगा। चेक करो जरा। बहुत चमक रहा है। साबुन किस में? निखिल। हाँ सर। तो स्प्रे करके देखो सर। मतलब इससे खून हुआ है। चलो खून करने का हथियार तो मिल गया, अब खूनी को बिल से निकालते हैं। हाँ, जिम के पास ही था वो पार्क। ट्रेनर तो बहुत अच्छा था और काफी पॉपुलर भी था। यार मुझे कैसे पता किसने क्या होगा? तू तो ऐसे पूछे जैसे मुझे सब कुछ पता रहता है। कुछ भी बोलती है तू। हाँ बोल। बस करो यार, 20 मिनट से बात कर रही हो तुम। फोन बंद करो वरना सीआईडी को टाइम नहीं लगेगा तुम्हें ट्रैक करने में। सीआईडी ने इसे ट्रैक कर लिया है। सीआईडी? तुम वहां जिम से क्यों भागी? सर वो मैंने नमन को उसके लॉकर से पाउडर का पैकेट निकालते हुए देखा था। मुझे लगा ड्रग्स होगा। सर मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बस डर के मारे वहां से भागी थी। सर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, आई स्वेयर। तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो सच है या झूठ, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। चलो, मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, चलो। बस थोड़ी देर में खूनी आप सबके सामने होगा। जिस डंबल से खून किया गया उस पे हमें खूनी की उंगलियों के निशान मिल गए। हमारे फोरेंसिक डॉक्टर सालुंके के साथ बस 2-3 मिनट में यहाँ पहुंच रहे हैं। आप सबकी उंगलियों के साथ मैच करके देखेंगे। जिसका मैच हो गया वो तो गया। कहाँ पहुंचे डॉक्टर साहब? देखो जरा। हेलो। हाँ सर। ओके सर पहुंच गए, गाड़ी पार्क कर। वेरी गुड, आ गए। अरे कहाँ जा रहा है? जिम के सारे दरवाजे बंद है ना, सील है ना? हाँ सर। फिर ठीक है। सर ये तो स्टीम रूम में घुस गया है।
अच्छे से स्टीम बात कराते हैं इसको। अरे कोई है? दरवाजा खोलो। सर कहीं से कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलो। गॉड में दरवाजा खोलो। जिम का ओनर सुशांत। बहुत गर्मी लग रही है ना? चलो अब बाहर ठंडी हवा खिलाता हूं। क्यों मारा नमन को? मारना पड़ा, मजबूरी थी मेरी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जान से मारना पड़ा? सर लालची था वो, लोगों से मीठी मीठी बातें करता था, पैसे का भूखा था वो। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसने? किसी दूसरे जिम में डबल पगार पर नौकरी की बात कर ली थी उसने, और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरा जिम छोड़कर जाए। कल रात क्या हुआ? कल रात मैंने नमन को दोबारा जिम आते हुए देखा। उस वक्त जिम में उसके अलावा सिर्फ मैं था। मुझे लॉकर रूम से फोन पर बात करने की आवाज सुनाई दी। बस मैंने सोचा आज या तो आर या पार। हाँ सोनी जी, मैं आपको ही फोन कर रहा था। मैं आपको फोन करता हूं। अरे सर, आप यहां? तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करने आया हूं कि मेरा जिम छोड़ के जाने का भी ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब कोई जबरदस्ती है क्या? कहा ना, रिक्वेस्ट करने आया हूं क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मेरे जिम के 10 मेंबर जिम छोड़कर चले जाएंगे। वो तो है, ठीक है, नहीं जाता, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मेरी पगार दुगनी कर दीजिए। वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? वो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मुहावरा तो सुना ही होगा आपने। सुना है, बट मेरी मजबूरी है कि अगर मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाई तो मुझे बाकी ट्रेनर्स की भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। Then I am sorry, sir. Then I'm sorry too. और मामले को रफा दफा करने के इरादे से तुमने असली सीसीटीवी फुटेज को हटाकर उसकी जगह पे दूसरा सीसीटीवी फुटेज रखा, क्यों? हाँ सर। जिम ओनर हो तुम। वो जगह है जहां पे लोग विश्वास के साथ आते हैं कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, पर तुमने तो दुकान खोल रखी है यहाँ पे। शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का भी ख्याल रखा होता ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या मिला?
जेल और फिर शायद फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।